एक ठंडी सी भूतिया हाथ ने लड़के की कलाई को जोर से पकड़ लिया। लड़का घबराकर जैसे ही हाथ झटकता है, पटक, सारी टॉफियां नीचे गिर जाती हैं। लेकिन तभी जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जमीन पर गिरी हुई छोटी छोटी गमी बेयर कैंडी अचानक हिलने लगती है। लड़का डर के मारे आंखें फाड़कर देखता रह जाता है। जिज्ञासा में वो एक गमी बेयर को छूने ही वाला था कि अगले ही पल बाकी सारी गमी बेयर भी जिंदा हो जाती है। सब आपस में चिपकने लगती हैं और देखते देखते और बड़ी और भयानक होती चली जाती हैं। कुछ ही सेकंड में जो नन्ही सी कैंडी थी वो मिलकर एक विशाल गमी मॉन्स्टर बन जाती है। फिर वो गमी बेयर सीधे लड़कों पर हमला कर देती है। दोनों लड़के घबरा जाते हैं और जान बचाने के लिए पलटकर हमला करने लगते हैं। छोटा काला तो सीधा आगे कूद पड़ता है, एक गमी बेयर को पकड़कर जमीन पर पटक देता है और ताबड़तोड़ मारने लगता है। लेकिन तभी बड़ा झटका लगता है। लड़ते लड़ते उसका हाथ गमी बेयर के अंदर फंस जाता है। अगले ही पल ढेर सारी गमी बेयर उस पर टूट पड़ती है और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। छोटा मोटा ये देखकर डर से कांप जाता है। फटाफट मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल करने लगता है। लेकिन उसे क्या पता था, एक हरी गमी बेयर चुपके से उसके पास रेंग रही है। अगले ही सेकंड वो सीधा उसके सिर पर कूद पड़ती है। छोटा मोटा पूरी ताकत से झटपटाता है मगर फिसलकर जमीन पर गिर जाता है और इसी गिरने में गलती से वो जादू की किताब खुल जाती है। अचानक किताब से नीली रोशनी फूट पड़ती है। हुश! उसके सिर पर बैठी गमी बेयर सीधी उस किताब के अंदर खिंच जाती है। छोटा मोटा राहत की सांस लेता है, लेकिन जैसे ही ऊपर देखता है उसका सबसे अच्छा दोस्त छोटा काला पहले ही गमी बेयर के पेट में जा चुका होता है। छोटा मोटा की आंखें लाल हो जाती हैं। बिना एक शब्द बोले वो जादू की किताब उठाता है और उस विशाल गमी मॉन्स्टर की तरफ तान देता है। अगले ही पल नीली रोशनी फिर चमकती है और वो बड़ा गमी मॉन्स्टर पूरी तरह टूटकर किताब में समा जाता है। इस तरह दोनों लड़के बड़ी मुश्किल से इस डरावने सपने जैसी मुसीबत से बच निकलते हैं।